बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम प्यारे बच्चों अस्सलाम वालेकुम। तो मैंने आपसे ये कह रहा था बेटा कि आपने आज जो काम आपने करके भेजना है ना, ये जो आपका लेक्चर है ये सिर्फ पेयर टी टेस्ट के बारे में, ठीक हो गया जी। और पेयर टी टेस्ट में जब आपने ये एग्ज़ाम्पल सॉल्व करनी है, ये वाली एग्ज़ाम्पल जब आपने सॉल्व करनी है तो इसमें जो टी की वैल्यू आपके रिजेक्शन रीजन में जाके आएगी, ये वाली जो वैल्यू है, ये जो वैल्यू है, ये मैंने आपको बताया था ये गलती से ली गई है। आपने यहाँ इसको अल्फ़ा लेना है और ये नहीं आएगा, यहाँ पे ग्रेड ये सफ़ेद ही रहेगा, ये कुछ नहीं है। और यहाँ अल्फ़ा आ जाएगा और यहाँ मैंने आपको बता दिया था जो उसकी सही वैल्यू है -2.1318 इस तरह की वैल्यू है। और ये वाली -2.13 लिखेंगे और यहाँ 1 टेल आप लिखेंगे, इस नंबर इसको करना है। तो बेटा आपने इसके जब ये वैल्यू आनी ना, ये जो वैल्यू कहाँ से आती होती है, ये टेबल की वैल्यू, तो आपने टी का टेबल निकालना है। मैं आपको ये बता रहा था। तो टी का टेबल आगे चल के ये नॉर्मल का टेबल है और इसके बाद आएगा टी का टेबल। तो जब आपने ये सवाल मुझे हल करके भेज रहे हैं ना, तो मैं आपको ये बता रहा था एक्चुअली कि आपने ऐसे टेबल खोल लेना अपने सामने और उसके ऊपर फिर आपने मेरे से बात करनी है। जब आपने अपना जो सलूशन भेजना है तो आपने बेटा ये डिग्री फ्रीडम जो भी आपने ली हुई होगी उसको आप सर्कल करेंगे। अल्फ़ा जितना भी आपने लिया हुआ होगा, देखिए 1 टेल वाला अगर आपका सवाल हुआ तो आपने 5% लेना है, तो आप इसको सर्कल करोगे ऐसे करके और फिर आपकी जो वैल्यू है उसको आप ऐसे करके सर्कल करोगे। तो आपने ये पिक भी मुझे भेजनी है जब अपना भेजेंगे। क्योंकि उसमें टी की वैल्यू आती, तो मुझे क्या पता आपने टी वैल्यू आपको देखनी आती भी है या नहीं आती। तो आपने प्रूफ करना है कि मैंने टी का टेबल यूज़ किया है, ये डिग्री फ्रीडम है। फ़र्ज़ करें आपका किसी जगह पे सैंपल साइज़ 10 आता है, तो 10 सैंपल साइज़ का और जो आपका H1 है वो नॉट इक्वल टू वाला है। तो नॉट इक्वल टू वाले का मतलब ये है कि दोनों साइडों पे आपका रिजेक्शन रीजन आना है। तो फिर आप क्या करेंगे, तो देखें सैंपल साइज़ आपका 10 है तो इसका मतलब आपकी डिग्री फ्रीडम 9 होगी। 9 में अब आपने 2 टेल वाला आपका टेस्ट है। देखिए 2 टेल अल्फ़ा फिर आपने लेना है 5% का, फिर आपने ये लेना है, फिर लेना है आपने ये, और ये कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा। आपने ये सर्कल करके मुझे भेजना है। तो ये जो 2 टेल वाला है ये मैं आपको बता रहा हूँ, ये आपने वो तब यूज़ करना है जब आपका H1 जो है उसमें नॉट इक्वल टू का साइन है। H1 में तो हमेशा इक्वल टू साइन ही आएगा। ये आपका अगर H1 में नॉट इक्वल टू का साइन आए तो फिर आपने बेटा ये 2 टेल में जाके अपना 5% या 2% या 1% ढूंढना है, ठीक है। और अगर आपका 1 टेल है, अब ये यहाँ पे मैं इसलिए क्यों कर रहा हूँ क्योंकि मैंने आपको कह दिया था कि वहाँ पे बेटा यहाँ पे मैंने गलती से नॉट इक्वल टू ले लिया। यहाँ μ1 माइनस μ2 आपका आना है। इस सवाल के अंदर जो पहली एग्जांपल आपने पेयर टी टेस्ट की करनी है, ये इसका H1 है। H1 में क्योंकि 1 टेल था इसलिए आपने 1 टेल में देखा। अगर कभी 2 टेल आएगी तो फिर आप ऐसे 2 टेल में जाकर बेटा ये 5% के नीचे डिग्री फ्रीडम के बराबर देखेंगे। तो ये निशान लगा के मुझे आपने अपने सवाल के साथ जब आपने मुझे पेयर टी टेस्ट की एग्जांपल ही सॉल्व करके भेजनी है, उसका प्रोसीजर लिखना है ऊपर। पहले 3 केसेस प्रोसीजर के लिखने हैं, फिर पेयर टी टेस्ट का आपने बनाना है। ये बेटा आपका एक लेक्चर हो गया यहाँ तक, यही आपने मुझे नोट करके भेजना है। बाकी मैंने आपको एक चक्कर लगवा दिया है पूरे इस डॉक्यूमेंट में कि किस किस का तरह के काम करने हैं, और थोड़ा थोड़ा उसके बारे में जो चीज़ें इससे मिलती जुलती थी वो आपको बताइए। बाकी इंशाल्लाह जब हम पेयर टी टेस्ट के बाद इंडिपेंडेंट सैंपल टी टेस्ट करेंगे तो फिर वहाँ पे जाके आपको उन चीज़ों की ज़रूरत के बारे में, उसमें जहाँ जी टेस्ट लगता है वहाँ हमने नॉर्मल टेबल यूज़ करना है। तो नॉर्मल टेबल भी यहाँ मैंने दिया हुआ है। तो जहाँ पे टी टेस्ट लगना है वहाँ पे टी टेस्ट यूज़ होगा, ठीक है। टी कब लगना है, जी कब लगना है, ये फिर साथ साथ आपको एक्सप्लेन करता चला जाऊँगा। आज मैंने आपको बता दिया कि पेयर टी टेस्ट का भी यूज़ होना है, ठीक है बेटा, और उसकी एक एग्जांपल। तो आज का आपका जो लेक्चर है, जो आपका होमवर्क है, वो सिर्फ पेयर टी टेस्ट है। प्यारे बच्चों ज़्यादा काम ना करना। तो टी टेबल जो आपने यूज़ करना है वो डॉक्यूमेंट के बिल्कुल एंड पे पड़ा हुआ है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आपने दरमियान में सारा ही काम करते हुए फिर एंड तक जाना है, नहीं। आपने क्या करना है मैं आपको पहले बता चुका हूँ। आपने सिर्फ पेयर टी टेस्ट वाला न्यूमेरिकल मुझे सॉल्व करके प्यारे बच्चों भेजना है, दैट्स ऑल। कहाँ तक ये आपको निशान भी लगा सकता हूँ क्योंकि आप 7 लोग हैं, समय तो घट ही आती है। हाँ जी, देखो मेरे बच्चों, प्यारे बच्चों, लोगों, गरीबों, पीपल,
ਇਹ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਦਗੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਮੈਂ ਲੈਂਡ ਆ ਰਿਹਾ ਹੁਣ ਸਾਦਾ ਤੋਂ ਸਾਦਾ ਬੰਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸੁਣਨਾ ਜਾਏਗਾ ਇੱਥੋਂ तक ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ करके भेजना तो अगे नहीं जाना। थैंक यू वेरी मच बेटा, विश यू ऑल द बेस्ट, टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा। बहुत शुक्रिया आपका, थैंक्स फॉर लिसनिंग। अल्लाह हाफिज़ बेटा।